कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सीजन चल रहा है। उन सभी बच्चों के लिए जो आने वाले समय में रेलवे, बैंक, एसएससी, राजस्थान में पटवारी, संविदा, मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल आदि की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना। दोस्तों, मैं आज एक विशेष विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं। युवाओं ने परीक्षा में सफलता के लिए 6 यम नियम बनाए हैं। उसमें एक यम नियम है, प्रतिदिन किसी अच्छे साहित्यकार, रचनाकार या बड़े व्यक्ति की पुस्तक के 2-3 पेज अवश्य पढ़ें। आपके मन में प्रश्न आएगा, दादा ऐसा क्यों कह रहे हैं? पढ़ने से क्या फायदा? परीक्षा में तो वो नहीं आता, फिर दादा क्यों कहते? पर इस बात को आप समझे ना कि कोई भी प्रश्न आपके सामने भाषा में आएगा, चाहे अंकगणित का सवाल हो, चाहे ज्योमेट्री का सवाल हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जनरल नॉलेज हो, प्रश्न भाषा में आएगा। और अक्सर हमने यह अध्ययन किया है कि एक प्रश्न जब आपके सामने आता है तो एक ही बार पढ़ने में वो समझ में नहीं आता, उसको 2 बार पढ़ना पड़ता है, कई बार 3 बार पढ़ना पड़ता है। अब ये जो 2 बार और 3 बार पढ़ने में जो समय लगता है, वही समय तो परीक्षा में हमारे परफॉर्मेंस को कम करता है। अभी हम रेलवे का अध्ययन कर रहे हैं, 5 से 6 राउंड की परीक्षा हो चुकी। अधिकांश विद्यार्थी 60 से 65 पर रुक गए। कट ऑफ पॉइंट सामान्य वर्ग में 68 से 72 के बीच जाएगा। अब ये जो 65 पे हम रुक गए, इसके पीछे प्रश्नों को न करने का नहीं है कि हमें प्रश्नों का नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए रुक गए। इसके पीछे जो मूल कारण यह है कि हमारा बहुत सारा समय ऐसे काम में चला गया जिससे हमें प्रश्नों को ज्यादा करने का समय नहीं मिला। अब सवाल भाषा में आता है, भाषा एकदम क्लियर नहीं हो पाती, तो हमें दूसरी बार पढ़ना पड़ता है, तीसरी बार पढ़ना पड़ता है, और दूसरी और तीसरी बार पढ़ने के बाद भी हमें यह समझ में नहीं आता कि हाउ टू स्टार्ट, सवाल कहां से शुरू करें, सवाल कैसे शुरू करें। अब जैसे एक सवाल आया कि राम ने एक वस्तु 16 से ही 2/3% के लाभ पर राम को बेची, श्याम को बेची। श्याम ने उस पर 100 रुपए लगाए और 20% के लाभ पर मोहन को बेचा। मोहन ने उसे 1500 रुपए में 13 से 1/3% लाभ के लाभ पर बेचा। तो बताओ राम का क्रय मूल्य क्या है? अब हम ये चाहते हैं कि एक ही बार सवाल पढ़ने के बाद में आप सीधा स्टार्ट करें, कहां से सवाल शुरू करना। अभी हम उस पर डिस्कस नहीं करते कि हाउ टू स्टार्ट। अब अगर दूसरी बार ये सवाल फिर पढ़ना पड़ा समझने के लिए कि कैसे शुरू करें, तो मान के चले कि हमारी तैयारी बहुत कमजोर है। इसलिए हम सभी बच्चों से सलाह देते हैं, मैं 2 सलाह आपको दूंगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आने वाली किसी परीक्षा के लिए, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल की हो, पटवारी की हो, संविदा की हो, बैंक की हो, रेलवे की हो, LIC की हो, SSC की हो। मैं आपको 2 सलाह दूंगा। एक, किसी साहित्यकार की पुस्तक के प्रतिदिन 2 प्रश्न पढ़ें, अच्छे साहित्यकार के, अच्छे चिंतक के, अच्छे विचारक के। और दूसरा, पेपर को सिर्फ पढ़ें। परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के डमी पेपर आपके पास होंगे, उन्हें हल करने का प्रयास न करें। प्रतिदिन हल करने से कोई मतलब नहीं, सप्ताह में 1 दिन हल कर लिया बहुत है, उसे सिर्फ पढ़ें। गणित का एक पेपर लिया 50 क्वेश्चन का, उसे सिर्फ पढ़ें, सिर्फ पढ़ें, सिर्फ पढ़ें। भाषा को समझने की कोशिश करें, हल करने की कोशिश नहीं करें। अगर आपने 2 प्रयास किया तो भाषा पे आपकी पकड़ बन जाएगी। सवाल एक बार पढ़ने से ही आपके समझ में आ जाएगा।
दूसरी बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी और आप देखिए इसमें आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। मैं अपेक्षा करता हूं आप मेरी इस बात का प्रयोग जरूर करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको और नए गुर बताऊंगा जो आपकी परीक्षा के अंदर समय को बचाने में काम आएंगे। आप युवाम से जुड़े, युवाम PSET चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे जो वीडियो डले हैं शॉर्ट ट्रिक्स के कि कैसे हम कठिन से कठिन सवाल को विद इन चुटकी में विदाउट रब कर सकते हैं, उसको जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय युवाम।